हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी 8 अगस्त को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी के रिजल्ट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा मिला जुला या फिर निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 6.82% की तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो है 25% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 3,868 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3,758 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,639 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 6.82% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 21 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 21 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 15 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 3,695 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3,633 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,364 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 208 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 143 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 290 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी की यहाँ पर जो रिवेन्यू है उसमें एक जंप देखने को मिली हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर जंप कंपनी के खर्चों में होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जो है गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर कम आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। देखिए, एंड में यहाँ पर कंपनी को 163 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 98 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 218 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के मुनाफे को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 25% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के एक शेयर पर 6 रुपये 3 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 54 पैसे की अर्निंग और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 7 रुपये 69 पैसे की यहाँ पर अर्निंग हुई थी। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मिला जुला या फिर आप कह सकते हैं नेगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है, क्योंकि कंपनी की एक तरफ जो सेल्स है उसमें अराउंड 6.82% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा है उसमें अराउंड 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। देखते हैं मंडे के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।